कवर किए। इसके अंदर हमने ये देखा कि प्रोडक्ट हंटिंग हमने देख ली। ठीक है, वाइट लेबर, ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेबर सोर्सिंग भी हमने देख ली। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि शॉपिफाई स्टोर सेटअप कैसे होता है। बेसिकली आज जो है ना हम सेटिंग्स पढ़ेंगे कि हम स्टोर बनाने से पहले हम कौन कौन सी सेटिंग्स, इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है जो हमें लाजमी करनी होती है। तो बेसिकली आज स्टोर सेटअप का ये लेक्चर है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी क्लास 6 से आज टॉपिक है शुरू। सर आवाज कट रही है। बस कट रही है, अभी भी कट रही है। आवाज कट रही अच्छा, है जी। यार कटनी चाहिए तो नहीं, या तो मेरे को तो स्पीड सही यार। जी, कट कट तुम्हारा के आ रही है बात। तुम्हारे पास स्पीड सही है। एक मिनट में अपना देख, एक मिनट में घर वाला कनेक्ट कर। ठीक है ठीक है। हेलो, जी सर। अब सही है ना आवाज? जी अब आ रही है। सही है। ठीक है, तो शॉपिफाई स्टोर सेटअप करने के लिए हम शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, बेसिकली इसके आ रहे हैं अकाउंट्स, अकाउंट्स डॉट शॉपिफाई, ये स्टार्ट फ्री। ठीक है, यहाँ पे हमें जाना है। मैं इसका लिंक इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप जो है ना साइन अप विथ गूगल कर लीजिएगा। कोई भी आपके पास जीमेल हो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं, चाहे तो भले आप साइन अप कर दें, जैसे आपकी मर्जी। वरना अब इजी वे ये है कि आप जीमेल से इस पे ऑलरेडी से बंद कर लीजिए। ऑलरेडी मेरी असल में ईमेल्स यूज हुई पड़ी है ना, तो इस वजह से इशू कर रहा है। अगर न्यू ईमेल होगी ना जिस पे ऑलरेडी कोई स्टोर नहीं बना हुआ होगा, हम्म, तो फिर ये इशू नहीं करेगा। जी जी। तो सर इस पे नया अकाउंट नहीं बना सकते? नया अकाउंट मतलब इसको सिर्फ जीमेल चाहिए। अच्छा नहीं, अगर जैसे फर्ज करें जीमेल सब जो है अगर इसमें यूज हुई हुई है तो इस पे जो क्रिएट अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा था। हाँ, साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप पीसी पे हैं? अभी आप पीसी पे हैं हेलो सुभान सर मैं जी। मैं तो लैपटॉप पे लॉगिन हूँ। लैपटॉप पे हो ना, ऐसा करो आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। असल में मेरी सारी जीमेल्स जो है एक वो ऑलरेडी यूज की हुई है। वो इस वजह से वो कह रहा है कि पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो सर इसको जो है अपन हम अपना क्रिएट अकाउंट नहीं कर सकते? शॉपिफाई का अपना भी तो आ रहा है। हाँ, लेकिन उसमें भी वो ईमेल मांग रहा है ना। अच्छा, वेट करें, सही सही, ठीक है। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, जी जी आपकी तो। ठीक है। अच्छा, जब भी आप वो करेंगे ना, जी जी स्क्रीन शेयर हो रही। ठीक है ठीक है, बस हो गया काम। वो अब ये इशू इस वजह से आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी मेरी ईमेल्स यूज हुई पड़ी थी। ठीक है, अब वो इससे नीचे ये भी ऑप्शन दे रहा है कि अभी आप इसको पेमेंट करना चाह रहे हो या स्किप करना चाह रहे हो, तो मैंने स्किप कर दिया। सही है, तो नीचे ऑप्शन आ रहा था स्किप का। ओ, ठीक है, यहाँ पे जब भी आप लॉग इन करेंगे, जीमेल करें या कुछ करें, तो आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा इसके अंदर ना। अच्छा, ये आपको रिमाइंडर करवा रहा है कि आपके पास जिस ईमेल से आपने लॉग इन किया है, ठीक है। 3 डेज जो है ना ट्रायल है इसका। 3 डे के बाद ये आपको मतलब ये वाला अकाउंट बंद कर देगा। सही है, उसके लिए फिर आपको प्लान खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ईमेल अभी तो खैर हम देखिए क्या कहते हैं, इस प्रैक्टिस के लिए तो हम जैसे 3 दिन खत्म हो जाएंगे तो हम किसी और जीमेल से लॉगिन हो जाएंगे। सही है, लेकिन वैसे हम जब भी स्टोर जी प्रोफेशनल जब हम डिज़ाइन करते हैं तो फिर हम उसी के साथ डोमेन और होस्टिंग ले लेते हैं। फिर आप उसी के साथ हम कनेक्ट करते हैं। सही है। अच्छा, इस डैशबोर्ड के अंदर आने जी के बाद हम सबसे पहले इसकी सेटिंग को देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग जो है वो किस तरह होती है। मेरी स्क्रीन तो विजिबल है, स्क्रीन मेरी दिख रही जी है जी ना? आपकी आ रही है, इन पे आवाज कट रही है। जी जी दिख रही है, आवाज थोड़ी कट रही है। आवाज़ अभी भी कर रही है? ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे सेटिंग में आके यहाँ पे सबसे पहले जो सेटिंग है वो जनरल सेटिंग है। ठीक है, अब जनरल सेटिंग के अंदर जो हमारे पास सबसे पहले स्टोर है। अब यहाँ पे जनरल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे आप आओगे। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपके स्टोर का नाम क्या है। जब भी हम स्टोर डिजाइन करते हैं तो हम सबसे पहले तो नाम चूज करते हैं कि हमारे स्टोर का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास नाम सिलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास एक वेबसाइट है नेमलिक्स के नाम से। हम नेमलिक्स में जाके अपने बिजनेस का कोई भी नाम सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना अभी तक जितना मैंने लॉगिन किया वहां से? ठीक है, जी उसके जी बाद यहाँ से आप आओगे, जीमेल से लॉगिन कर लोगे। उसके बाद आप जाओ, आपके पास जो है ना बिजनेस का नाम के लिए हमें आपको जाना पड़ेगा, वो है वेबसाइट के लिए हम जाएंगे, वो है नेमलिक्स। ठीक है, आप यहाँ पर आओगे, सर्च कर लोगे नेमलिक्स। ठीक है, यहाँ पे नेमलिक्स पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको बिजनेस के नाम जनरेट करके दे देगा जो भी आपको, ये आप खुद ही सुइटेबल नाम आपको। ठीक है, इसका भी मैं आपको लिंक से बता देता हूँ यहाँ।
ईमेल लिंक भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम नेम लिस्ट पे जाएंगे। ये हम क्यों जा रहे हैं, बिजनेस नेम जनरेट करने के लिए। सी ये बिजनेस नेम जनरेटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आके आपको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में, उस स्टोर के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि स्टोर क्या है और उसके अंदर आप क्या चीजें सेल कर रहे हो। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि आई एम सेलिंग कैजुअल राइफल। ठीक है, अब आपका अगर ज्वेलरी का है तो आप लिखेंगे आई एम सेलिंग कैजुअल ज्वेलरी इन पाकिस्तान। जीन्स का है तो आप उस हिसाब से आप इसके अंदर लिखेंगे, और आप जनरेट पे क्लिक कर देंगे। जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ब्रांडेबल नेम्स, और यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप इसको आप सिलेक्ट करेंगे मीडियम। ठीक है, उसके बाद आई एम सेलिंग कैजुअल टी शर्ट इन पाकिस्तान के यहाँ पे पूछ रहा है कि बिजनेस प्रोडक्ट या उसके रिलेटेड मतलब आपके टारगेट ऑडियंस कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माई टारगेट ऑडियंस आर यंग वुमेन या यंग बॉयज हु टू यूनिवर्सिटी, और यंग गो टू जिम लिख देते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ही डालोगे। ये इसलिए पूछ रहा है कि उस हिसाब से फिर आपको ये नाम उस कैटेगरी में जाके आपका नाम बताएगा। अभी ये नाम ढूंढना, इसे नाम बनाना शुरू कर दिए। अब ये कुछ टाइम के बाद हमें बिजनेस नेम दे देगा, जो भी हम स्वीट नाम हमें बिजनेस को करेगा उस हिसाब से दे देगा यहाँ पे नाम। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे ये ग्रीन टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस नाम के डोमेन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डोमेन अवेलेबल .com। ठीक है, तो जो जिस पे नहीं है इसका मतलब डोमेन इस नाम की अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, ये ट्राई फिट है, तो इस तरह के जो भी नाम है आप जो है उस हिसाब से नाम सिलेक्ट करेंगे, और देखना है उस नाम से डोमेन है या नहीं है। तो फिर आप कोडेड में भी जा सकते हैं, वरना domain.pk में भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि उस जो बिजनेस नेम मैंने ढूंढना है वो उसका डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ये हम वेबसाइट के लिए भी करते हैं, यूट्यूब के लिए भी करते हैं। अगर कोई चैनल बनाना हो तो हम यहाँ पे नेम लिस्ट में आके उस कैटेगरी डालते हैं, और वो हमें नाम स्वीट करता है कि ये वाला नाम जो है ना अपने बिजनेस के हिसाब से मैच कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो है वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। तो जैसे वहाँ पे आ रहा था, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ ट्राई फिट। ठीक है, ये सारे डोमेन है, यहाँ पे आप ये fill कर देंगे तो ये आपको बता दें। ठीक है, ये नाम अवेलेबल नहीं है, कोई और सर्च कर लेंगे। ठीक है, जैसे वो बता रहा था यहाँ पे इसकी स्पेलिंग चलो THRI फिट, THRI। ठीक है, THRI। जी कुछ पूछ रहे हैं आप। नहीं नहीं। सही, ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, समझ में तो आ गया ना कि हम वहां से नेम लिस्ट से कोई भी नाम सिलेक्ट करेंगे, जो नाम हमें पसंद आ गया, फिर वो जाके हम उसका डोमेन अगर देखना चाहें, वैसे तो ये खुद ही बता रहा है कि .com अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह स्पोर्टो है, स्पोर्टो। ठीक है, बाकी तो डोमेन कैसे खरीदते हैं वो तो खैर अलग ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे ये सारी साइट्स हैं जहाँ से आप डोमेन मिल जाएगा। ठीक है, वो तो आगे जाके हम बता देंगे, वो बता दूंगा मैं आपको कि कहाँ से डोमेन परचेज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज मैंने एक स्पोर्टो के नाम से, मैं समझो मैं अपने बिजनेस का नाम है स्पोर्टो। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं यहाँ लिख लूंगा कि भाई मेरे स्टोर का नाम है। सही है, जी। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे वो जीमेल आनी चाहिए जो यूजर को दिखे, मतलब कस्टमर जो भी आपके स्टोर में आएंगे उनको ईमेल दिखनी चाहिए, और वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे वो ईमेल यहाँ पे शो होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं वही शो कर रहा हूँ नंबर यहाँ पे, वही नंबर ठीक है। देना है जो आप शो करवाना चाह रहे हो कस्टमर के लिए। तो आपको वही नंबर देना। ठीक है, तो ये आपकी जनरल सेटिंग के अंदर ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, बिलिंग एड्रेस, बिलिंग का मतलब ये है कि आपका स्टोर कहाँ पर है और आपके एड कहाँ पे रन होंगे। ठीक है, अब बिलिंग लीगल बिजनेस नेम, अगर आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस है तो उसका नाम आएगा और उसका लोकेशन आएगा कि कहाँ पर है। और बिलिंग एड्रेस का मतलब ये है कि अगर जैसे रिटर्न जो रिटर्न्स आते हैं वो कहाँ पर आए, तो कस्टमर के लिए भी ये एड्रेस वही शो होगा स्टोर पे कि जहाँ पे वो रिटर्न्स अपनी भेज सके। ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी यही रख लेता हूँ स्टोर। ठीक है, कि कंट्री जो जहाँ भी जिस कंट्री में आप स्टोर चला रहे हैं उसका नाम आएगा। ठीक है, एड्रेस अभी आप कुछ भी दे दें। अब जैसे सर मैं अपने अपने ही शॉप के नाम से बना रहा हूँ, हाँ, तो उसका लीगल बिजनेस में वो नेम आएगा, हाँ, लीगल और बिजनेस में एड्रेस वही नाम उर्दू में आएगा। जो शॉप है मेरी। हाँ एग्जैक्टली, वो वही पूरी डिटेल आएगी ताकि वो रिटर्न भेज सके। ठीक है,
अच्छा सर, जैसे मेरा जैसे शॉप का फर्ज करें, मैंने अपने ही सेम पेज बनाया शॉप का, तो अब सही है। हमारे पास तो मल्टीपल चीजें चीजें हैं, हर चीज है। सही तो है। हम उसमें ये पेज बनाने में कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट, वो देखिए, आपने बताया था। हाँ देखिए, हमारे पास तीन टाइप्स की स्टोर की कैटेगरीज होती हैं। क्या कहते हैं, सिंगल निश होती है, सिंगल प्रोडक्ट होती है, और जनरल स्टोर। ठीक है, इन तीनों का डिफरेंट मैंने बता दिया था। जनरल स्टोर का मतलब है जी। मल्टीपल चीजें हैं जो हम सेल कर रहे हैं। सही है। सिंगल प्रोडक्ट का सही। मतलब है एक ही प्रोडक्ट, पूरी वेबसाइट पे एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सिंगल नीश का मतलब है नीश सेम है लेकिन डिफरेंट कैटेगरी। मतलब ये है कि मोबाइल कैटेगरी है तो मोबाइल, डिफरेंट मोबाइल्स इसके अंदर हम सेल कर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया। सेव ये हो गया बिलिंग एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे। अच्छा, उसके बाद ये कस्टमर को कौन सी करेंसी देखनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान में स्टोर है तो वो हम रुपीस में ही दिखाएंगे। अगर यूके बेस है तो फिर हम उस हिसाब से करेंसी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर उस हिसाब से हम उसमें देखेंगे कि भाई हमारे पास ये वाली। ठीक है, अच्छा वेट। सर, एक मैं आप। ये पूछ रहा था, जी हाँ जी। मैं ये पूछ रहा था, अब हम्म। जैसे फर्ज करें, जैसे पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तान में, लेकिन ज्यादातर लड़के जो हैं अपना दुबई में बिजनेस कर रहे हैं इस चीज का, शॉपिफाई। सही है। तो वो जैसे वो पेज तो सेम बनाएंगे, अब करेंसी और ये चीज वो दरहम में कर रहे हैं, तो इस हाँ। पे ये कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेट या कोई लीगल पॉलिसी ऐसी तो नहीं मांगते, कोई कोई इशू तो नहीं आता इसके अंदर? नहीं नहीं, इशू नहीं आता। देखो, अगर उसका, जैसे अगर वो वाइट लेबल चला रहा है तो वाइट लेबल के लिए ये है कि, हाँ, मतलब ये है कि वो सेल पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसा है, अगर आपकी सेल ईयरली, अगर आपकी जो है रेवेन्यू है 1 CR से ऊपर है तो आपको यहाँ पे भी कंपनी रजिस्टर कराना लाजमी है। इसी तरह अगर बाहर है तो बाहर भी, अगर वो फिर LLC वाला प्रोसेस होता है तो LLC के अंदर अब उसको रजिस्टर कराना पड़ता है अपना जो नाम है। तो जो है ना वो LLC में जाके आई थिंक $25 में रजिस्टर हो जाता है नाम बिजनेस का। वो बिजनेस अपना रजिस्टर करवा लेते हैं यूके में या जिस कंट्री में भी। सही है, लेकिन वो मतलब इतनी जैसे पाकिस्तान में भी ज़रूरी है कंपनी का रजिस्टर होना, जब उसका जो सालाना रेवेन्यू है 1 CR से ज़्यादा हो तब रजिस्टर लाजमी है। इसी तरह वहाँ पे भी LLC, वहाँ पे सेल पे डिपेंड है कि टोटल उसकी सेल कितनी आ रही है। कि अगर अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है तो फिर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, वरना फिर वो टैक्स में वो उधर फंस जाएगा। बाकी स्टोर तो कहीं से भी रन कर सकता है। मतलब स्टोर तो वो भले यूके बैठा हुआ है, दुबई बैठा हुआ है, चाहे वो एड पाकिस्तान के लिए बना रहा है तो पाकिस्तान में एड चलाएगा, वरना यूके यूके बेस होगा तो यूके बेस के एड उस हिसाब से एड चलाएगा। सही है। तो उसके बाद यहाँ पे वेट, जी आपके जी। प्रोडक्ट का वेट कितना है वो यहाँ पे बताना है कि ग्राम में है या किलोग्राम में है, जो भी है टाइम जोन जो भी पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। अच्छा एक बात सर और थी, अब जैसे फर्ज करें मैंने मैंने जैसे अपना जनरल स्टोर सेलेक्ट किया, सही है। और कुछ प्रोडक्ट्स की वेट होती है कम, कुछ प्रोडक्ट्स पर पैकेट के हिसाब से, कुछ केजी के हिसाब से, तो हम्म। ये हर कैटेगरी बनानी पड़ेगी या इसको किलोग्राम में ही सिलेक्ट करना पड़ेगा? देखिए, स्टोर का जो है ना बेसिकली, जहाँ पे जर्नल स्टोर है वहाँ पर हम कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, वो आगे इसके अंदर बताएंगे। यहाँ कहीं भी आपसे पूछेगा नहीं कि आप जो है वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो या सिंगल निश बना रहे हो या जनरल स्टोर बना रहे हो। ठीक है, वो अगर आप कलेक्शन बना रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है वो आपके डिफरेंट कैटेगरी है, जनरल स्टोर में आ गया। ठीक है, वो फिर आगे जब प्रोडक्ट अपलोडिंग के अंदर आते हैं ना, फिर उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। बाकी वेट यही है, अगर मल्टीपल चीज़ें, लेकिन वही है फिर, अगर आपको मैक्सिमम जितना वेट है केजी के हिसाब से वेट है तो फिर केजी सेलेक्ट कर लीजिएगा। सही है। ऑर्डर आईडी शो, ऑर्डर आईडी कस्टम पेज। ठीक है, मतलब अगर प्रीफिक्स देना हो कि ऑर्डर पे जिससे कोई नंबर आ जाए वो दे, वरना इसको आप भले छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग आफ्टर ऑर्डर ऑटोमेटिकली फिल ऑर्डर द लाइन डोंट फिल ऑर्डर। ठीक है, सही है। ये जनरल सेटिंग होगी बिलिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये प्लान का ये है कि जब जैसे 3 दिन के बाद वो खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन से प्लान हमारे पास मौजूद है। तो आप चूज प्लान में आएंगे तो इसके बेसिक भी हैं, ग्रो भी है, एडवांस भी है, प्लस है। ठीक है, बेसिक का जो है वो 1 मंथ में $1 है। 3 महीनों तक ये आपसे $1 लेंगे, उसके बाद आपसे $25 लेंगे। ठीक है, ये इसके पैकेजेस हैं। प्लान आ गया, बिलिंग आ गया, बिलिंग भी हो गया। अच्छा ठीक है, बिलिंग के अंदर ये होता है कि एड पेमेंट मेथड आपके स्टोर में
कौन से पेमेंट मेथड आपको इनेबल करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट डिफरेंट टाइप्स आ रहे हैं। ठीक है। क्रेडिट कार्ड आ गया, पेपाल आ गया। ठीक है। वरना अगर ये नहीं है, जैसे अगर पाकिस्तान में चला रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक मैन्युअल का भी ऑप्शन होगा। ठीक है। पेमेंट मेथड, सही। पेमेंट के अंदर यहाँ पे आपके पास या तो पेमेंट प्रोवाइडर जो है उनमें से जो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। जो शॉपिफाई पेमेंट किस किस कंट्री पे सपोर्ट करता है, किस कंट्री में नहीं सपोर्ट करता, वो लिस्ट देखनी है। तो पाकिस्तान उस कंट्री में नहीं है, तो हम हमारे पास पाकिस्तान में यही ऑप्शन है, कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पे पेमेंट में आप यहाँ पे आके एक पेमेंट मेथड, मैन्युअल पेमेंट मेथड। ठीक है। यहाँ पे आके, अच्छा यहाँ पे देखें मैन्युअल पेमेंट के मेथड के अंदर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। कि भाई आप जो कैश ऑन डिलीवरी करना चाह रहे हो, या बैंक कस्टमर जो है बैंक डिपॉजिट कर सकता है, तो आप बैंक डिपॉजिट वाला ऑप्शन भी रख दें। ठीक है। कि भाई बैंक डिपॉजिट के अंदर आप इसके अंदर अपनी अकाउंट डिटेल देंगे। ठीक है। सपोज यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया आपका, बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है। और पेमेंट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अकाउंट डिटेल का मतलब है बिफोर बिफोर वाले डिटेल। ठीक है। कि अकाउंट नंबर और जो भी बैंक की डिटेल होती है अकाउंट की, वो सारी देनी है। ठीक है। और दूसरा ये है कि पेमेंट इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अगर सपोज तो पेमेंट उसने कर दिए कस्टमर ने, तो उसको क्या मैसेज जाना चाहिए, तो आप थैंक यू कर सकते, थैंक यू का मैसेज है। और इसी तरह ये एक मेथड ऐड हो गया। दूसरा हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी हो गया। कैश ऑन डिलीवरी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि जो है वो वहाँ पे मैसेज क्या आ जाए। तो यहाँ पे शायद मैंने मैसेज लिख के भी होगा। ठीक है। एडिशनल डिटेल के अंदर मैंने लिखा है, और डिलीवरी पार्टनर विल डिलीवर द ऑर्डर योर डोर स्टेप एंड नीड टू पे द डिलीवर बॉय द ऑर्डर अमाउंट बिफोर द रिसीविंग द ऑर्डर। ठीक है। और ये है बिफोर, एंड पेमेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर आफ्टर। ठीक है। आफ्टर के अंदर हम क्या कर देते हैं, इसको एक मैसेज शो करवा देते हैं, थैंक यू फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर, प्लीज अवेलेबल ड्यूरिंग द डिलीवरी एट योर गिवन एड्रेस विद द। ठीक है। जब भी हम ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं स्टोर पे, और ऑर्डर के बाद जो भी उसको मैसेज शो, कस्टमर को मैसेज शो करने के लिए, भाई थैंक यू फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है। हमने ये कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। जी सर। ठीक है। अभी जो मैं सेटअप कर रहा हूँ सीओडी वाला कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में चलता है, कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अभी हमने इस स्टोर के अंदर दो पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है, बैंक डिपॉजिट, चाहे तो कस्टमर बैंक में ट्रांसफर कर दे, चाहे तो कैश ऑन डिलीवरी कर दे। अच्छा, चाहे तो हम इसके अंदर और भी, अच्छा इसी के अंदर आप क्रिएट पेमेंट, कस्टम पेमेंट मेथड। ठीक है। कस्टम पेमेंट मेथड के अंदर हम जेएस कैश, इजी पैसा, ये एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है। सपोज मैं कह रहा हूँ कि जेएस कैश मेथड है, आप कस्टमर इसके जरिए भी पेमेंट कर सकता है। वही मैं इसके अंदर ये लिख देता हूँ कि चलो इसके लिए मैं ये वाला लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू नीड डिपॉजिट द अमाउंट या सेंड द मनी एंड मनी। ठीक है। बाकी नीचे फिर आपको नंबर देंगे, उसमें भी आपका जी स्केच बना हुआ है। ठीक है। इसी तरह इजी पैसा, आप एक और कस्टमर से ऐड करेंगे। इजी पैसा दिया कि भाई ऑर्डर करने के बाद प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द फॉलोइंग जी स्केच नंबर, यहाँ इजी पैसा का बल्कि व्हाट्सएप नंबर। ठीक है। मतलब जब अगर इजी पैसा कर दो या गैस कैश कर दो, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे ऑर्डर के बाद स्क्रीनशॉट, ये सारी डिटेल हमने ऐड कर दी। ये चीज समझ में आ गई जी सुभान, सर। सही है। तो आप चाहो जितने भी पेमेंट मेथड ऐड करना चाहो, जी आप जी। मैन्युअली में आके जितने भी पेमेंट मेथड ऐड करना चाहो अपने स्टोर में, आप कर सकते हो। ठीक है। अब लेकिन इसमें इश्यू क्या है, सपोज अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी के साथ अगर मैं ये वाला ऑप्शन रखता हूँ, आपने बहुत सारों में देखा होगा, पाकिस्तान में तो कोई रखता भी नहीं है, वो सिर्फ सीओडी रखता है। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि अगर सपोज आपने जेज कैश भी रख दिया, इजी पैसा भी रख दिया, अब मसला यहाँ पर ये है कि अगर सपोज किसी ने इजी पैसा पे मेथड पे सिलेक्ट करके ऑर्डर कर लिया, ठीक है, अब ऑर्डर तो हो गया, अब वो आपको पेमेंट करे, अब आप उसके नंबर में बार बार आप उसको मैसेज करो, यार वो आपने ऑर्डर किया है, वो काइंडली आप जो है ना वो पेमेंट कर दें। ठीक है। इसी तरह, क्योंकि उसका ऑर्डर तो रिप्लेस हो गया। बात समझ आ रही जी है। जी। ये सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन सीओडी लोग क्यों रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि भाई सीओडी तो ये है कि भाई और बंदा जाएगा, अपना पार्सल देगा और वो क्या बोलते हैं पेमेंट लेगा।
लेकिन अगर किसी ने जेस कैश या इजी पैसा सिलेक्ट करके ऑर्डर रिप्लेस कर दिया, अब आप क्या करोगे, आपके पास नंबर तो उसका आ गया, लेकिन अब